बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रोफेसर। आज से हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन का ये चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज 1.1 को इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, वन बाय वन इन सब को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले मैं आपको नंबर लाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। तो देखें यहाँ पे मैंने 3 नंबर लाइंस को कुछ ऐसे स्केच कर लिए कि अगर आप फर्स्ट वन को देखें तो मैंने सेंटर में 0 प्लेस किया और इसकी राइट साइड पे 1 2 3 और ये पॉजिटिव वैल्यूज आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहती हैं। एरो का मतलब है कि ये वैल्यूज आगे कंटिन्यू है। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी मैंने 1 2 और -3 तक इनको रिप्रेजेंट कर दिया और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक आपकी वैल्यूज कंटिन्यू रहेंगी। तो फिर आप जो सेकंड नंबर पे मैंने स्केच किया है वो जब आपको पता चल जाए कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो सिर्फ आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देना और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख देनी है। जैसे कोई नंबर 5 या 6 के बीच में रिप्रेजेंट होगा या 4 या 5 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, तो उस तरह आप नेगेटिव वैल्यूज़ को ना लिखें, क्योंकि वो आपकी फिर नंबर लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस केस में जस्ट मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर को यहाँ पे लिखा है ताकि हमें पता चले कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी नंबर लाइन के ऊपर होती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए किया। और थर्ड नंबर पे आप देखें तो मैंने एक नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, जब आपके पास एक नेगेटिव नंबर होगा तो आप यहाँ पे 0 प्लेस करें और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ को लिख दें और एक पॉजिटिव वैल्यू राइट कर दें ताकि हमारी नंबर लाइन जो है वो खूबसूरत दिखे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 का जो नंबर है आपके पास 3/4, ठीक है। 3/4 को अगर आप देखें तो न्यूमरेटर नंबर जो ऊपर वाला नंबर होता है वो स्मॉल है नीचे डिनोमिनेटर से। तो ऐसा नंबर जब आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म देगा, जैसे ये 0.75 है। अच्छा, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शंस के हवाले से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं कि जैसे ये आपके पास अगर न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये इसको हम कैसे देखेंगे, और जैसे अगर आप पार्ट 3 को देखें तो ये एक मिक्स न्यूमरल है। जैसे फॉर एग्जांपल 4/1/2 लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे करेंगे, नीचे वाले नंबर को इस लेफ्ट साइड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 4 8, देन ऊपर वाला नंबर जो वो ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9/2। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है जब आपका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से या बराबर हो जाए, तो उसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस केस में आप क्या करते हैं, इसको अगेन क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो अगेन आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स न्यूमरल में। 9 डिवाइड हो रहा है 2 पर, सो 2 4 टाइम्स 8, रेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको आप लिखते हैं, पहले 4 लिखेंगे फिर 1 एंड देन 2, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको हम कैसे देखते हैं, देखें लिखा है 4, हम इसको देखेंगे 4 और उससे आगे लिखा हुआ है 1/2, मतलब ये नंबर जो है एक पॉजिटिव नंबर है और ये 4 और 5 के बीच में कहीं हम इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 4 और 5 है, यहाँ पे हम इसको कैसे देखेंगे आगे कहाँ पे ये रिप्रेजेंट होगा, हम फिर इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू ये तो हमारे पास 1/2 है, इसको देखेंगे। डिनोमिनेटर नंबर क्या है 2, आपने क्या करना है 4 और 5 के बीच में 2 पार्ट्स कर लेने हैं। 2 पार्ट्स कैसे करेंगे, 2 से एक नंबर कम कर लें 1, सो आपने यहाँ पे 1 लाइन स्केच कर देनी है। 4 और 5 के बीच में कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स। और ऊपर वाला नंबर आप देखें 1 है तो आपने फर्स्ट लाइन तक ही जाना है और फर्स्ट लाइन के ऊपर ऐसे सर्कल कर दें और एरो के साथ मेंशन कर दें कि ये आपका नंबर है 4/1/2। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 देखें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है, मतलब ऊपर वाला नंबर स्मॉल है नीचे वाले नंबर से। तो आपने क्या करना है, अब लेफ्ट साइड पे तो कोई नंबर नहीं है इसके और ना हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं मिक्स न्यूमरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने जब आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर होगा, न्यूमरेटर स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से, तो आपने यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेना है। फिर आप जब 0 कंसीडर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 0 और उससे अगला नंबर 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में हम इसको देखेंगे। तो 0 और 1 के बीच में कहाँ देखेंगे, फिर आपने फ्रैक्शन वाले नंबर को देखना है। नीचे वाला नंबर क्या है 4, सो 0 और 1 के बीच में आपने 4 पार्ट्स करने हैं। 4 पार्ट्स कैसे करेंगे, एक नंबर कम कर देंगे, 3 लाइन्स हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे लगा देंगे। अच्छा, ये जो हर नंबर के बीच में आपका डिस्टेंस होना चाहिए ना, इसको यूनिट लेंथ कहते हैं, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए।
एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने अप्रॉक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस में इनको स्केच करना है। सो अब ऊपर वाला नंबर देखें 3 है, तो आपने थर्ड लाइन तक जाना है। दिस इज़ 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे सर्कल कर दिया और यहाँ पे एरो लगा के हम लिख देंगे 3/4। फिर देखें पार्ट 2, इसमें है -1/3, एक नेगेटिव नंबर है। अगेन ऊपर वाला नंबर है स्मॉल है नीचे वाले नंबर से। सो ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 और -1, उससे अगला नंबर -1 होगा ना, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है। 0 और -1 के बीच में हम इसको देखेंगे। तो 0 -1 के बीच में हम कहाँ देखेंगे, हम फिर इसके लिए ये नीचे वाला नंबर देखते हैं 3। सो आपने क्या करना है, 3 पार्ट्स कर लेने हैं। कैसे करेंगे, एक नंबर कम कर लें 2, आपने 2 लाइन स्केच कर देनी है। सो अब देखें ये 3 पार्ट्स हो गए। फिर आपने ऊपर वाला नंबर देखना है 1 है, तो आपने फर्स्ट लाइन तक ही जाना है और यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -1/3। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ऑलरेडी। और फोर्थ पार्ट है आपका -√8। अच्छा, ये एक स्क्वायर रूट नंबर है और इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपकी बुक में जो मेथड फॉलो किया है वो इजी है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। सो आपने क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लेना है। तो ये आपके पास नंबर होगा -2.8। सो इसको हम कैसे देखेंगे, देखें एक नेगेटिव नंबर है और फिर आपका नंबर 2 है। सो -2 वाली साइड पे जाएंगे और इससे अगला नंबर -3 होगा। तो हमने -2 और -3 के बीच में कितने पार्ट्स कर लेने हैं, यहाँ पे हम इसको -2 और -3 के बीच में हमने 10 पार्ट्स करने हैं। क्योंकि डेसिमल नंबर है तो हर नंबर के बीच में आपका जो डिस्टेंस होता है, जैसे -2.1 2.2 2.3 2.9, फिर उससे अगला नंबर स्टार्ट होगा -3। सो हमने यहाँ पे अब, क्योंकि डिनोमिनेटर नंबर तो नहीं है कि हम इसके पार्ट्स करेंगे, सो इसके आपने प्रॉपर 10 पार्ट्स करने हैं। फिर सो यहाँ पे हम 10 पार्ट्स करेंगे कैसे, 9 लाइन स्केच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमने कौन सी लाइन तक जाना है, ये है -2.8। सो हमने 8th लाइन तक जाना है। सो इसकी 8th लाइन हमने ये वाली स्केच की है। यहाँ पे हम सर्कल करेंगे और इसके ऊपर एरो लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे -√8। ठीक है, जब इस तरह का कोई नंबर होगा तो आपने प्रॉपर इसके फिर 10 पार्ट्स करने हैं। लेकिन जब कोई फ्रैक्शन में नंबर है तो फिर हम उसको डिनोमिनेटर नंबर देखते हैं। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। तो ये आपका एक पॉजिटिव √8 है। अगेन ये 2.8 ही होगा। सो हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइड पे देखेंगे और 2 और 3 के बीच में हमने कितने पार्ट्स कर लेने, अगेन 10 पार्ट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और 2.8 है तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी हमने कितनी लाइंस लगा दी हैं, हमने 10 लाइंस लगा दी, हमने 9 लाइंस लगानी है। तो यहाँ पे हम ये अब इसके 10 पार्ट्स हो गए हैं, तो 8 लाइन तक जाना है। तो ये इसकी 8th लाइन होगी और यहाँ पे हम इसको √8 लिख देंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, सॉरी पार्ट नंबर 6, -4 1/2। सो ये एक नेगेटिव नंबर एंड मिक्स न्यूमरल। सो -4 और उससे अगला नंबर -5 होगा। तो -4 और 5 के बीच में हम इसको देखते हैं। सो यहाँ पे आ जाएं और डिनोमिनेटर इस बार हमने देखना है, तो वो क्या है 2। सो हमने -4 और 5 के बीच में 2 पार्ट्स करने हैं। सो एक नंबर कम करेंगे 2 से, तो 1 लाइन लगा देंगे। सो अब इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं और ऊपर वाला नंबर देखें क्या है 1। सो ये ही हमारी फर्स्ट लाइन है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -4 1/2। ओके जी। फिर नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 1/3। ओके, एक प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है और फिर हमने क्या करना है कि 0 को कंसीडर करेंगे। इसकी लेफ्ट साइड पे 0 कंसीडर किया और एक पॉजिटिव नंबर है 0 और 1 के बीच में हम इसको देखेंगे। सो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइंस लगानी है, डिनोमिनेटर नंबर क्या है नीचे वाला 3। सो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स करने हैं, मतलब 2 लाइंस लगाएंगे 1 2। और
कौन सी लाइन तक जाना है? फर्स्ट लाइन तक। सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसका लास्ट पार्ट 8 और नंबर है आपका -7/8। अगेन एक नेगेटिव नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 और उससे अगला नंबर नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के बीच में इसको देखेंगे, 0 और -1। सो यहीं पे आप देख लें इसको। और कितने पार्ट्स करने हैं? 8 पार्ट्स करने हैं। तो 8 पार्ट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 लाइन स्केच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इसके 8 पार्ट्स हो गए। और कौन सी लाइन तक जाना है? 7th लाइन तक। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये इसकी 7th लाइन है और यहाँ पे हम राइट कर देंगे -7/8। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। और इसके 6 पार्ट्स हैं आपके। तो हमने 1 बाय 1 सबको देखना है और बताना है कि इनके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई कर रही है। तो जैसे पार्ट 1 देखें तो यहाँ पे लिखा है 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 के साथ और आंसर क्या आ रहा है? अगेन y-2। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही नंबर आ जाता है। तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप इसको राइट करेंगे कि ये आपकी आइडेंटिटी है। मतलब आप कोई भी नंबर ले लें, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। या आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है आपके पास 0.2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ और आंसर क्या आ रहा है? 1। आपने आंसर के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे कि एक ऐसा नंबर, एक दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है, तो ये आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। कैसे? कि देखें यहाँ पे ये जो 1 है, सॉरी ये जो 0.2 है आपका, इसको आप राइट कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे 0.2 को राइट कर देता हूँ एज 1/5। ठीक है, 0.2 डेसिमल में है और ये मैंने फ्रैक्शन में राइट कर दिया और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 5 के साथ। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर 1 आ जाएगा, वो दोनों नंबर एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो किस ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे या आप इसको ऐसे कर दें कि ये है इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आंसर 1 आ जाए तो वो आपके इन्वर्सेस होंगे। ओके जी, फिर नेक्स्ट पार्ट 3 देखें तो लिखा है आपके पास x + 2 + y और फिर राइट साइड भी क्या लिखा है? y + x + 2। अच्छा, ये कोई दो नंबर हैं, आप यहाँ पे देखें x + 2 को आप कह दें a और y को आप कह दें b। ये दोनों ऐड हो रहे हैं और राइट साइड पे क्या है? y को हमने बोला b और x + 2 को हमने बोला a। तो a + b इक्वल है b + a के। मतलब कोई भी दो नंबर आप लें और उनको आप ऐसे ऐड कर दें 2 + 3 या 3 + 2, तो फिर भी दोनों सेम रहेंगे ना, आंसर दोनों का सेम रहेगा बोथ साइड्स पर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b इक्वल आ जाए b + a के, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे? एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर नेक्स्ट पार्ट 4 देखें तो ये लिखा है आपके पास -3b
प्लस 3b इक्वल है 0। ये दोनों सेम नंबर हैं और ये ऐड हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कोई से दो नंबर्स अगर आप उनको ऐड करें आंसर 0 आ जाए तो वो भी आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक नंबर 2 ले लें आप और उसका इन्वर्स क्या होगा फिर आंसर 0 लाने के लिए -2। 3 का इन्वर्स क्या होगा -3। इसी तरह ये दोनों एक नंबर हैं 3b और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो जब आंसर आपका 0 आ जाए तो ये भी आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ऊपर जो हमने फाइंड की थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका 1 आ जाए। और आप इसको यहाँ पे राइट ऐसे भी कर सकते हो, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी। जब आंसर 1 आ जाए तो आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी, जब दोनों मल्टीप्लाई हो गए आंसर 1 आ जाए। और जब ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो आपकी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट 5 है आपका, लिखा है x+5 - 1 और इक्वल के राइट साइड पे भी लिखा है x+5 - 1। तो देखें दोनों साइड्स पे जो नंबर लिखा है वो सेम सीक्वेंस के साथ है। यहाँ पे भी देखें लिखा है x+5 - 1, यहाँ पे भी लिखा है x+5 - 1। लेकिन चेंज क्या है, ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज है इसमें। अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो वहाँ पे अगर दो नंबर्स थे तो वो उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी, x+2y फिर y+x+2 था। यहाँ पे देखें जो नंबर्स हैं वो उनका सीक्वेंस सेम है दोनों साइड्स पर, सिर्फ ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज है। तो ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करके देखें बोथ साइड पर एक सेम नंबर, तो आंसर जो है वो आपका सेम आना चाहिए, इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे इसको, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें एडिशन का साइन है, ठीक है, तो ये ऐड हो रहे हैं। इसी तरह आपकी जो सिक्स प्रॉपर्टी है -3 इंटू 2 - y और आंसर क्या आ रहा है -6 + 3y। क्या हो रहा है यहाँ पे कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ तो -6 आ जाएगा, फिर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है -y के साथ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 3 इंटू वाई 3y। तो हुआ क्या है बेसिकली कि -3 जो लेफ्ट साइड पे है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन साइड ब्रैकेट वैल्यू के साथ। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप राइट कर दें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर, तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लिकेशन। ओवर क्या लिखेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। देखें ये जो नंबर है लेफ्ट साइड से जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन साइड देखें एक नेगेटिव ऑपरेशन है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट से जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लाई होके, और ओवर क्या लिखा है हमने सब्ट्रैक्शन। तो इन साइड ब्रैकेट देखें एक नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्शन का हम साथ लिख देंगे। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर बीच में सेंटर में पॉजिटिव का साइन हो। तो अगर कोई नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो, फॉर एग्जांपल 3 जो है वो राइट साइड पे लिख दें ब्रैकेट के, तो इसको आप राइट करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। और इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, हमने इन सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमारे पास कोई फिक्स नंबर नहीं है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे। अब है इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज़ हो रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो ये लिखा है लेस देन। आपने इसको रीड कैसे करना है, हमेशा आपने इसको लेफ़्ट साइड से रीड करना है या देखना है एक्स कहाँ पे लिखा है, तो आपने एक्स वाली साइड से इसको रीड करना है, ठीक है। तो ये एक्स लेस देन, अब ये लेस देन का साइन कैसे है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 2 लाइंस देखें यहाँ पे आके क्लोज हो रही हैं, तो ये आप इसको कंसीडर कर लें एज अ 1 डॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 डॉट्स होंगे, तो कौन सी साइड बड़ी होगी, 2 डॉट्स वाली। तो
इसी तरह हम इसको रीड करते हैं x लेस देन, तो यहाँ पे 0 लिखा है तो ये 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यूज़ जो 0 से x की वो वैल्यूज़ जो 0 से लेस हैं, इसको अभी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। फिर है आपके पास ग्रेटर देन का साइन, ये पार्ट 4 को ही देख लें। x, तो देखें ग्रेटर साइड किसकी तरफ है, x की तरफ, ठीक है, ग्रेटर देन 0। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं इनके नीचे ऐसे एक और लाइन लगा दूं, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और इसमें नंबर लाइन के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो डिफरेंस क्या कैसे पता चलेगा, इसको हम अगर हमने सिंपल लेस देन या ग्रेटर देन शो करना है तो हम हॉलो सर्कल यूज़ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर या उसी नंबर के ऊपर। और या हम अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन आ गया है, तो मतलब वो नंबर भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 0 1 2 3, तो वो नंबर भी इंक्लूड होगा, तो उस नंबर के ऊपर हम ऐसे सर्कल करके उसको फिल कर देंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको आगे मज़ीद तो आपको समझ आ जाएगी। इसको यहाँ से मैं रेस कर दे दूँ। तो फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या लिखा है आपका, x लेस देन 0। तो 0 के ऊपर क्या करेंगे, हॉलो सर्कल लगाएंगे ना, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है साथ। x के 0 के ऊपर हमने हॉलो सर्कल किया, और लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यूज़। अगर ग्रेटर वैल्यूज़ होती तो हम राइट साइड पे जाते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लेस वैल्यूज़ हैं तो नेगेटिव साइड वाली तरफ हम ऐसे लाइन लगा देंगे। ये सारी आपकी लेस वैल्यूज़ हैं, और एरो मेंशन कर देंगे क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं बताया कि कितनी लेस वैल्यूज़ हैं, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हम इसको ऐसे शो कर देंगे। तो ऐसे आप इसके ऊपर ऐसे राइट कर दें बेशक कि ये है x लेस देन 0, x की वो वैल्यू जो 0 से लेस है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें तो लिखा है, अब मैंने क्या बताया आपको कि आपने रीड करना है सेंटर से, और सॉरी x वैल्यू से। अब x कहाँ पे है, सेंटर में है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे रीड करना है x, फिर लेफ्ट साइड वाला रीड कर लें ग्रेटर, ग्रेटर का साइन x की तरफ है ना, x ग्रेटर है -3 से, और फिर राइट साइड वाला रीड करें x लेस देन 3। अब हमें एक इंटरवल गिवन है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा। पहले इसको लेफ्ट साइड वाला कर लें, x ग्रेटर देन -3, सो -3 से यहाँ पे हम अभी हमारे पास वो नहीं है स्पेस, तो हम इसी के ऊपर क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर स्केच कर देते हैं। आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। सो -3 के ऊपर आपने हॉलो सर्कल करना है, और कहाँ तक जाना है, x ग्रेटर देन -3। -3 से ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि ये सारी राइट साइड पे, जब भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेंगे आपकी वो ग्रेटर साइड होगी। और फिर नेक्स्ट रीड करें क्या लिखा है, x लेस देन 3, 3 पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे सर्कल करें हॉलो सर्कल, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, और लेस का मतलब है हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, तो ये आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें, तो ये दोनों लाइंस ऐसे जॉइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक इंटरवल है कि मतलब x की वो वैल्यूज़ -3 से लेके +3 तक कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 देखें, लिखा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। अब साथ इक्वल का भी साइन आ गया, तो अब हम जो नंबर है हमारे पास ये -8 है, तो साथ जब हम ऊपर सर्कल करेंगे तो उसको फिल भी करेंगे। तो -8 के ऊपर हम क्या करेंगे, हॉलो सर्कल किया, सॉरी सर्कल करना है और फिर इसको फिल कर दें, फिल सर्कल यूज़ करेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल टू -8, -8 से बड़ी वैल्यूज़, तो बड़ी वैल्यूज़ किस तरफ हैं, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हम इसको ऐसे लाइन लगा देंगे, और बस थोड़ी सी लाइन लगा दें या इतनी बस लगा दें आप, तो ये शो करेगा कि ये आपकी ग्रेटर वैल्यूज़ को शो कर रहा है। यहाँ पे आप राइट कर दें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8, और इसका हमने नहीं लिखा, ये है आपका पार्ट 2, इसको आप लिखेंगे x लेस देन 3 और यहाँ से ग्रेटर देन -3। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, पार्ट 4, लिखा है x ग्रेटर देन 0। तो अब x की वो वैल्यूज़ चूज़ करनी है जो 0 से ग्रेटर होंगी। तो इक्वल का साइन नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हॉलो सर्कल करना है। ग्रेटर के लिए क्या करते हैं, बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पे होंगी, राइट साइड पे, तो ऑलवेज
बड़ी वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज़ राइट साइड मूव करेंगे और लेस वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज़ लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख दें x ग्रेटर देन 0। फिफ्थ पार्ट है x लेस देन -3। सो -3 के ऊपर हम क्या करेंगे, हॉलो सर्कल करेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3, ये वाली लाइन ले लेते हैं हम। -3 के ऊपर हॉलो सर्कल किया और लेस वैल्यूज़ कहाँ पे मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे ऐसे हम एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि ये आपका x लेस देन -3 है। लास्ट पार्ट है, अगेन इंटरवल फॉर्म है। x ग्रेटर देन, कैसे रीड करेंगे, सेंटर से x, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर देन -4 से बड़ी वैल्यूज़, एंड x लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब 4 जो है राइट साइड पॉजिटिव वाला वो इंक्लूड करेंगे, वहाँ पे फील्ड सर्कल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर 4 एंड -4 है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, फील्ड सर्कल करना है, ठीक है। और -4 भी है, तो यहाँ पे -4। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये जो -4 है इसको आपने हॉलो करना है, और जो +4 है ये फील्ड होगा, क्योंकि साथ लेस देन एंड इक्वल का साइन है। तो लेस के लिए आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम लेफ़्ट मूव करते हैं और ग्रेटर देन -4 से ग्रेटर के लिए राइट साइड पे मूव करेंगे यहाँ से। तो इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पे आप इसको राइट कर दो, -4x एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट हो जाता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है जी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है कि ये 8 पार्ट हैं इसके, और हर पार्ट को हमने देखना है कि अब देखें इनइक्वालिटीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ आ गई इसमें, मतलब जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन यूज़ हुए हुए हैं। तो इनको देखते हुए हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इनके ऊपर जस्टिफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। सो पार्ट 1 देखते हैं। तो ये लिखा है 9x इक्वल टू 9x। एक सेम नंबर है और दोनों इक्वल हैं। तो जब भी कोई नंबर एक दूसरे के इक्वल हों, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3, कोई भी नंबर अपने ही इक्वल है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मतलब आप मिरर में ख़ुद को देखते हो तो आप वो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। तो ये लिखा है इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x प्लस 3, देन x प्लस 2 इक्वल है 2x माइनस 3 के। तो अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये x प्लस 2 इसको आप a कह दें, इक्वल है y को आप b कह दें, और यहाँ पे हमने y को क्या बोला है, b, और 2x माइनस 3 एक अनदर नंबर है, दूसरा नंबर है, तो आप इसको c कह दें। तो ये लिखा है a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी कि एक ऐसा नंबर, मतलब a इक्वल है b के और आगे से b भी इक्वल है c के, मतलब ये सारे नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो b और b जो दोनों सेम हैं, इसको आप कैंसिल कर दें b में से, और फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को कंसीडर कर लें, तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। तो ये आपके पास है इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल है y के, देन y इक्वल आ जाता है 2x प्लस 3 के। तो ये अगर आप इसको कंसीडर कर लें, ये a है इक्वल टू b, और देन यहाँ पे क्या है, b इक्वल्स टू b, हमने y को b बोला है ना,
और 2x+3 है यहाँ पे, तो ये आपका a आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू b या b इक्वल्स टू a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी? जब a इक्वल आ रहा है b के, तो अगेन जब आंसर आप देखें तो b जो है वो भी a के इक्वल आ रहा है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाती है जब a इक्वल आएगा b के, जब a इक्वल होता है b के और आंसर में b इक्वल आ जाता है a के। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें तो लिखा है इफ़ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर है -4 के। तो क्या हुआ यहाँ पे? पहले चेक करें 3 लेस देन 4 है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या हुआ यहाँ नेक्स्ट आंसर में कि -3 ग्रेटर हो गया -4 के। तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि एक नेगेटिव नंबर -1 से बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें -1 को यहाँ पे भी, और -1 को आप मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पे भी, तो ये क्या हो जाएगा -3 एंड राइट साइड पे क्या हो जाएगा -4। तो सेंटर में जो इनइक्वालिटी का साइन है यहाँ पे लेस देन है, तो आप इसको ग्रेटर कर दें, क्योंकि जो -3 नंबर है, आप अगर नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं तो जितना आप लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे वो नंबर्स उतने छोटे होते जाएंगे। आपको वैसे तो दिख रहा है कि 4 5 6 7, लेकिन वो मज़ीद नेगेटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव उतना ही स्मॉल होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है। फिर वो आपका जो -3 है ये बड़ा नंबर हो जाएगा -4 से, क्योंकि ज़ीरो के जितने क्लोज नंबर होंगे वो आपके बड़े नंबर होंगे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो सिंपल आप इसको राइट कर दो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, यह होगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिर फिफ्थ नंबर पे है इफ़ 2y + 2w इक्वल है p के एंड p इक्वल है 50 के, देन 2y + 2w इक्वल है 50 के। तो अगर आप गौर करें तो ये एक नंबर है, इसको आप a कह दें, इक्वल है p को आप b कह दें। ठीक है, तो अगेन क्या है, एंड p को हमने लिखा है b इक्वल है, और 50 एक अनदर नंबर कंसीडर कर लें c। तो यहाँ पे देखें तो ये है आपका a इक्वल है c के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि एक नंबर a इक्वल है b के, फिर b इक्वल है c के, मतलब ये सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो सेंटर में सेम नंबर है उसको आप कैंसिल कर दें और फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को कंसीडर कर लें। तो ये है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट 6 नंबर पे है आपके पास इफ़ x + 4 ग्रेटर है y + 4 के, देन x ग्रेटर है y के। तो हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पे कि एक सेम नंबर 4 बोथ साइड से कैंसिल कर दिया है। देखिए यहाँ से भी 4 को ख़त्म कर दिया है, ओनली x है आपके पास यहाँ पे, यहाँ से भी 4 कैंसिल और आपके पास y आ गया। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कि हमने एक सेम नंबर को बोथ साइड्स पे कैंसिल कर दिया है। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू, ऐड हो रहा था नंबर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप चेक कर लें, मैं फॉर एग्जांपल x की जगह पे पुट कर देता हूँ 2 + 4 ग्रेटर है, यहाँ पे y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1 + 4। तो 2 + 4 कितना होता है? 6 ग्रेटर है 4 + 1 5, 6 ग्रेटर है 5 से। ठीक है, और जब आप 4 को कैंसिल कर दें, एक सेम नंबर आपने कैंसिल करना है फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 2 और 1 को कैंसिल कर दें, एक सेम नंबर कैंसिल कर दिया तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा? 2 ग्रेटर है 1 के। तो देखिए इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा था ना, पहले भी हम ऐसे ही पढ़ रहे थे कि जो लेफ्ट साइड वैल्यू है वो ग्रेटर है राइट साइड वैल्यू से। तो अगेन इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप कोई भी नंबर बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो एक सेम नंबर होना चाहिए, तो उसकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी होगी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट नंबर 7 पे है आपके पास इफ़ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है?
ये है, अगर आप इसको कंसीडर कर लें ए लेस है बी के, देन 5 को हमने बी बोला है, लेस है 9 को आप कह दें एक अनदर नंबर है सी। तो देखें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये वही है इक्वालिटी में जो हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी में है। तो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि सारे नंबर एक दूसरे के लेस हैं, तो सेंटर में जो बी सेम नंबर है वो कैंसिल कर दिया और हमने फर्स्ट वाला लास्ट वाले को कंसीडर कर लिया। तो इसको आप राइट कर दो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, फिर जी लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 इस क्वेश्चन का। इफ़ -18 लेस है -16 के, देन 9 ग्रेटर देन 8 के। तो हुआ क्या है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है और नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया है। तो नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली जब आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पे हम, और दूसरी चीज़ क्या हुई है कि 18 और 16 सिंप्लीफाई भी हुए हैं। सिंप्लीफाई ऐसे हो गए हैं कि वो नंबर्स कम हो गए हैं। तो नंबर कम कैसे हो सकता है? जब वो डिवाइड होगा किसी नंबर के साथ। तो यहाँ पे हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो फ्रैक्शन में होगा। तो देखें, अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मुझे 9 आंसर चाहिए था 18 की जगह पे, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, मतलब -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 2 9 टाइम्स 18। और इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 9, और यहाँ पे -16 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -1/2 से, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 2 8 टाइम्स, देखिए मुझे यहाँ पे 8 भी मिल जाता है, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर के साथ। और अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। -18 तो लेस है -16 से, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना स्मॉल होगा। तो ज़ीरो के जो क्लोज होता है वो नंबर आपका बड़ा होता है। तो अब 9 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 8 से। ठीक है, आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना जब भी आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, आपने जस्ट यहाँ पे इतना इसको समझ लेना है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, ऐसे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है और एक्सरसाइज 1.2 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।